हेलो दोस्तों। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके साथ शेयर करने यहाँ पर आया हूँ। बहुत लंबे समय से आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स की ये डिमांड आ रही थी। मेरे पास काफ़ी पर्सनल कॉल कई कैंडिडेट्स के आते हैं कि सर, ये जो आप आरएएस का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, इसको आप ऑफलाइन चलाइए और इसके साथ साथ आरएएस का बैच भी शुरू कीजिए। तो आज मैं इसी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आरएएस का काफ़ी लंबे सोच विचार के बाद, पहले मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था ऑफलाइन का, लेकिन हमारे जो साथी टीचर्स हैं उनके आग्रह पर भी और आप सबके भी काफ़ी इस तरह के कॉल्स आने के बाद या फिर इस तरह के मैसेज आने के बाद मैंने सोचा कि इसमें विचार किया जाना चाहिए और हमने फाइनली डिसाइड किया कि आरएएस के लिए एक फाउंडेशन कोर्स ऑफलाइन में भी शुरू किया जाना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आप इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। कैसे, कब, कहाँ पर ये शुरू होने वाला है, क्या इसमें खास होने वाला है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो आरएएस का फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन का मतलब है प्री मेंस इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। अलग अलग भी होगी, प्री का अलग होगा, मेंस का, इंटरव्यू का, सबका अलग अलग भी होगा, लेकिन फाउंडेशन कोर्स के बारे में भी मैं आपको ध्यान दें। तो ये पहली बार हो रहा है। अभी तक क्वालिटी एजुकेशन का हम सब कुछ जो कर रहे थे वो ऑनलाइन था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑफलाइन सेंटर पर भी आप पढ़ने आ सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का इस तरह के मैसेज और कॉल्स आते हैं कि सर ऑफलाइन कहाँ पर है। तब मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ऑफलाइन भी अब कहाँ पर होगा और किस तरह से आप ऑफलाइन में भी पढ़ सकते हैं। आरएएस से लेकर सारी तरह के हम शुरू करेंगे, लेकिन विशेष तौर पर हम आरएएस पर बात करते हैं। देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐप पर मिल जाएगी। हमने इसका ऐप पर भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। आप रजिस्ट्रेशन ऐप पर भी करा सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पढ़ने के लिए आपको ऑन यहाँ पर सेंटर पर ही आना पड़ेगा अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। हालांकि ये पूरा पूरा बैच ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन देखो, जो बात ऑफलाइन में होती है वो ऑनलाइन में वैसा वैसा कभी भी नहीं हो सकता। एक तो आप टीचर के बिल्कुल सम्मुख बैठकर पढ़ते हैं और एक ऑनलाइन पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत तो फर्क होता ही है। ऑनलाइन हमारे लिए बहुत बेहतरीन सुविधा लेकर आए। ऑनलाइन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो बात कई बार ऑफलाइन में होती है वो ऑनलाइन में नहीं हो पाती। तो जो कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अब हमने ये सुविधा भी शुरुआत कर दी। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ये ऐप पर आपको मिल जाएगा। इस तरह से क्या क्या होगा, देखो, कहाँ होगा पहले तो मैं ये बता देता हूँ। ये हम, क्योंकि हमारा अभी ऑनलाइन जो भी चल रहा है वो सारा अजमेर से ही चल रहा है, तो ऑफलाइन भी फिलहाल हम अजमेर में ही शुरू करने जा रहे हैं। अजमेर अभी एक तरह से पूरा ब्लैंक है। अजमेर में आरएएस के लिए अभी तक बहुत अच्छा प्रयास किसी ने नहीं किया। आरएएस के लिए बहुत अच्छा कोई भी सेंटर यहाँ पर नहीं है। आरएएस के लिए बहुत बेहतरीन लेवल पर कोचिंग हम यहाँ पर अजमेर में शुरू करने जा रहे हैं। और सिर्फ अजमेर के लिए नहीं, आप जो भी क्वालिटी एजुकेशन से जुड़े हैं और क्वालिटी एजुकेशन की लगता है कि क्वालिटी बहुत बेहतरीन हम यहाँ पर देते हैं। अभी तक मैं ये मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज में हमने एक तरह से पूरे राजस्थान में छाप छोड़ी है क्वालिटी एजुकेशन ने। और अब मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो हम ये कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग हम शुरू करने जा रहे हैं, पूरे राजस्थान में ऑफलाइन कोचिंग भी एक तरह से क्वालिटी एजुकेशन छाप छोड़ेगा। हम जो काम करते हैं पूरा क्वालिटी के साथ करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो जो हमने ये सोचा है पूरा काम करने के लिए, पूरा ये भी आपको ऑफलाइन ऑफलाइन हाँ, ऑनलाइन में कई बार हो सकता है कि छोटे छोटे कई टेक्निकल इश्यूज आपको मिल सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में वो सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो ऑफलाइन में भी उसी तरह का आपको सारा मिलने वाला है। अजमेर में आपको मिलेगा। और सारे के सारे, चाहे वो प्री एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो, सारे के सारे अपने सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होंगे, जिनको बहुत अच्छा अनुभव होगा, वो सारे के सारे टीचर्स को आप यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। सारी की सारी कक्षाएं जो चलेगी वो इस तरह से, जैसे डिजिटल बोर्ड पर एक होता है कि नॉर्मल बोर्ड पर हम सिर्फ चीज़ें को आपको लिख कर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे विजुअल चीज़ें आपको डिजिटल बोर्ड पर दिखाई जा सकती है। तो सारी की सारी जो कक्षाएं होगी वो डिजिटल बोर्ड पर होगी। मेरे ख्याल से अभी बहुत कम लोग होंगे जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाए होंगे। और अजमेर में तो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि डिजिटल बोर्ड पर सारे की सारी इस तरह की कक्षा चला रही है। पहली बार हम ये करने वाले हैं कि जो भी बैचेस चलेंगे वो सारे के सारे डिजिटल बोर्ड पर होगी, ताकि सारी की सारी, जैसे ज्योग्राफी है, साइंस है और इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट है, कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाई जा सकता है। लाइव चीज़ें आपको दिखाई जा सकती है, वीडियोस चलाकर दिखाई जा सकती है। ये सारी चीज़ें डिजिटल बोर्ड पर संभव है और डिजिटल बोर्ड पर हम सारी की सारी कक्षाएं आपके लगाने वाले हैं। इसके साथ जो भी ऑफलाइन में एडमिशन लेंगे उन सब का, क्योंकि ये जो ऑफलाइन क्लासेस चलेगी उनका रिकॉर्ड भी होगा और रिकॉर्डेड की सारी सारी कक्षाएं आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि किसी दिन अगर आप नहीं आ पाए, क्लास में आप प्रेजेंट नहीं रह पाए, तो उसकी क्लास आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगी। कोई क्लास छूट गया हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई रिपीट कराना हो, ऑफलाइन क्लास में वो संभव नहीं होता। लेकिन अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ में चल रही, तो आप घर जाकर उसको, क्लास को वापस कभी भी देख सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी आपको इस ऑफलाइन बैच में मिल जाएगी। जो ऑफलाइन में एडमिशन लेगा उसको ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल यहाँ पर फ्री रहेगा। माध्यम की बात आती है, माध्यम कौन सा रहेगा, तो माध्यम हम हिंदी ही माध्यम ही रखने जा रहे हैं। ऐसा नहीं, मैं इसको यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि हम बाईलिंगुअल पढ़ाएंगे। बाईलिंगुअल बहुत दिक्कत आती है दोनों के लिए।
माध्यम हिंदी का रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी लगभग लगभग जहाँ पर भी चलती है सबका माध्यम हिंदी रहता है, लेकिन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी साथ में चलती रहेगी, तो इंग्लिश मीडियम को भी कोई यहाँ पर बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज चलेगी, टेस्ट सीरीज पे हम बहुत फोकस देने वाले हैं, वो हमेशा बाईलिंगुअल रहेगी। कंटेंट हमारा यहाँ पर बाईलिंगुअल मिल जाएगा, लेकिन जो पढ़ाने का माध्यम होगा वो हिंदी ही यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जिसके लिए क्वालिटी एजुकेशन जाना जाता है वो है प्रैक्टिस, टेस्ट प्रैक्टिस। मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे टीचर से, लेकिन अगर टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करा रहे, ये समझो आप 50% ही तैयारी करा रहे हैं, तो हम ऑफलाइन में भी टेस्ट प्रैक्टिस पर बहुत विशेष फोकस देने वाला। अलग अलग लेवल पर आपका टेस्ट होने वाला है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मैंने लिखा है। पहला देखो यहाँ पर हर हफ्ते जो क्लासे होगी, हर रोजाना जो क्लास होगी, उसका हर हफ्ते अगले हफ्ते से हर दिन किसी न किसी एक विषय का टेस्ट होता रहेगा। शुरुआत के 10-15 मिनट 20 सवालों को टेस्ट होगा, और यहाँ पर आप टेस्ट देने के बाद आप सेल्फ असेस करेंगे कि भाई आप कितना पिछले हफ्ते जो पढ़ा उसको याद कर पाएंगे। इसके अलावा वीकली टेस्ट वो होगा, वो अलग होगा। ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट अलग होगा। 10 हर दिन कोई ना कोई जिस सब्जेक्ट का टीचर टेस्ट लेगा, और अगले 15 मिनट का टेस्ट होगा, अगले 45 मिनट उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेगा। वीकली टेस्ट जो शेड्यूल वाइज हमारा ऑनलाइन चलता है, देखो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल अलग चलेगी, वो तो आप दे ही सकते हैं। ऑफलाइन टेस्ट जो हम चलाएंगे वो बिल्कुल उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलाएंगे, लेकिन टेस्ट बिल्कुल अलग रहेगा। सेम टेस्ट हम नहीं चला सकते, क्योंकि अगर ऑनलाइन वाला टेस्ट अगर हम ऑफलाइन बाहर चलाएंगे तो फिर तो उसका कोई फायदा रहेगा नहीं। तो ऑफलाइन टेस्ट शेड्यूल वही रहेगा, लेकिन टेस्ट बिल्कुल आपको यहाँ प्रश्न अलग मिलेंगे, वहाँ पर प्रश्न अलग मिलेंगे, यानी आप दोनों टेस्ट भी दे सकते हैं। तो वीकली टेस्ट जो हम शेड्यूल वाइज चलाएंगे वो भी आपको यहाँ पर देने मिलेगा। देखो टेस्ट इतने ज़्यादा होंगे कि आपको लगातार पढ़ते ही रहना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा फाइनल जो हमारा गोल है वो है आपका सिलेक्शन। तो ये इस तरह की व्यवस्था हमने की है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं ही रहेगा। आपके फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, और वीकली टेस्ट जो शेड्यूल लास्ट में जब एक बार कोर्स हो जाएगा तो आपका फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, और वीकली जो शेड्यूल वाइज टेस्ट चलते हैं वो भी आपके चलते रहेंगे। और टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन। ऑफलाइन तो आपके लिए होगी और ऑनलाइन भी होगी, दोनों अलग अलग होंगी। ये नहीं होगी जो ऑफलाइन में चल रही वही ऑनलाइन में, और जो ऑनलाइन में वही ऑफलाइन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्यूए सेशन रहेगा, सभी टीचर्स को निर्देश रहेगा कि भी इस तरह के सेशन भी लगातार चलाए, और रैंडमली सबसे सवाल पूछे। ये ऑफलाइन में संभव है, ठीक है, रैंडमली सवाल पूछेंगे। वो उसका रीज़न ये रहता है कि आप हमेशा प्रिपेयर रहें, और जब इस तरह का माहौल आपको मिलेगा तो हमेशा आप जो भी पढ़ाएं वो उसके साथ अवेयर रहे। आपका माइंड ऑटोमेटिक इस तरह से एक्टिव हो जाएगा कि हर चीज़ आपको आती रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर फिर भी कोई आपके डाउट रहता है तो डाउट सॉल्विंग सेशन अलग से रहेंगे। कुछ टीचर्स ऐसे रहेंगे, मेन टीचर्स के अलावा कुछ टीचर ऐसे रहेंगे जो हमेशा आपके लिए बैठे रहेंगे, आपको कोई भी डाउट है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो खास फोकस है वो टेस्ट प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है, और ये ऑफलाइन में बहुत अच्छे तरीके से संभव है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी अगर वीक सेक्शन रहा तो उस वीक सेक्शन पर स्पेशल क्लासेस चलाई जाएगी। पेपर 4 का विशेष अभ्यास कराएगा, चाहे वो आपके लिए जनरल इंग्लिश है। कई बार क्या करते हैं, हिंदी 120 नंबर की है, जनरल इंग्लिश तो 80 नंबर की, तो 80 नंबर वाले को इग्नोर कर दिया जाता है। मानकर चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, 4th पेपर आपकी मेरिट डिसाइड कर सकता है। हिंदी में भी टॉप आपको लेवल का बनना पड़ेगा, तो इंग्लिश में भी बनना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट भी कमजोर रहेगा तो एक में ज़्यादा आगे, लेकिन एक में कम हो गए तो एवरेज मार्क्स से आपके रह जाएगा। तो इसका विशेष अभ्यास कराया जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ अब सिलेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो भी मित्र हैं जो आईएएस में सेलेक्टेड है, आरएस में सेलेक्टेड है, वो रेगुलर हर हफ्ते आपके साथ आते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं तो आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ ही हमेशा, ठीक है। और दूसरा, इसका मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि ऑफलाइन में भी हम उसी क्वालिटी के साथ आएंगे। क्वालिटी से यहाँ पर कोई भी समझौता नहीं होगा, चाहे फिर वो टीचिंग हो, चाहे फिर वो मैनेजमेंट हो, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर बेहतरीन मिलेगी। आपके नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बेहतरीन मिलने वाली है, ठीक है। और लिमिटेड सीट्स हम यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है। जैसे बड़ी कोचिंग्स में ऐसा होता है कि 500-1000 का बैच भी बैठाया जा रहा है आरएस प्री के बैच में से, इस तरह का यहाँ पर नहीं होने वाला है। जैसे हमारा 200 का बैच होगा, हम नया बैच बनाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हम सीट्स यहाँ पर नहीं रखने वाले, ताकि हर एक पर अच्छे से ध्यान यहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा हमने जो फीस रखी है, फीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें हमने कुछ कैंडिडेट्स को छूट यहाँ पर रखी है, ये एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर, ठीक है। हम ये काम कर रहे हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारी भी यहाँ पर बनती है। ऑनलाइन में हमने कोई विशेष छूट किसी स्पेशल वर्ग को नहीं दी, क्योंकि वहाँ पर फीस इतनी है नहीं, 200, 300, 400 रुपये फीस खुली होते हैं, क्योंकि ऑफलाइन है, ऑफलाइन के अपने खुद के खर्चे होते हैं, इसलिए इसकी फ़ीस ज़्यादा रखना सबकी मजबूरी होती है। वहाँ पर जो टीचर्स आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बड़ी संख्या में कैंडिडेट मिल सकते हैं, ऑफलाइन में लिमिटेड कैंडिडेट्स मिलते हैं, तो ऑटोमेटिक फीस उसकी ज़्यादा रखना ये एक तरह की मजबूरी होती है। हमने यहाँ पर एक विशेष छूट यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लिए। सबसे पहले हमने महिला अभ्यर्थी जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं
महिला अभ्यर्थी जो भी आएगी उसको हम सीधे जो भी फीस होगी उसमें 20% यहाँ पर लेस, RS हो चाहे कोई सा भी कोर्स। तो इसका रीज़न ये है कि आप, मैं नॉर्मली मैंने यहाँ पर भी देखा जो भी कोचिंग होती है उसमें नॉर्मली सामान्यतः रेशो रहता है कि अगर 80% बॉयज़ हैं तो 20% गर्ल्स मिलेगी या 30% गर्ल्स मिलेगी। बहुत कम किसी कोर्स में या फिर किसी जगह पर ऐसा होता है कि लड़के लड़के आपको बराबर दिखेंगे। ऐसा क्यों है? ये अभी भी असमानता है, लड़कियां हमेशा कम दिखेगी, अभी भी इतने अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने में, हम बराबर की अपॉर्चुनिटी में। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रेरक हो सकता है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी। और अगर हम ऐसा करें तो हम 50-50% का रेशो भी देख सकते हैं। और एक महिला अगर पढ़ाई करती है और आगे बढ़ती है तो वो बहुत बड़े चेंजेस ला सकती है। तो ये दिखने में बहुत छोटी चीज़ें दिखती है, लेकिन ये जब परिवर्तन लाता तो ये बहुत बड़े परिवर्तन कर सकती है। इसलिए हमने सोचा कि जो भी महिला अभ्यर्थी है उनको हम सीधे 20%, किसी भी कोर्स में अगर वो एडमिशन ले तो 20% उसको सीधा छूट दे सकते हैं। ये 20% बहुत बड़ा काम कर सकता है, बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है किसी के लिए भी एडमिशन। ये एक माता पिता के लिए भी एक मोटिवेशन हो सकता है। वो सोचता है कि किसी एक को एडमिशन दिलाना है, लेकिन अगर फीस में छूट मिल रही तो हो सकता है कि वो अपने लड़की को भी यहाँ पर पढ़ाए। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है और उसकी लाइफ चेंज करने में और उसकी लाइफ के साथ पूरी सोसाइटी में चेंज लाने में बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा जो भी विडो कैटेगरीज हैं, विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांग है, अनाथ बच्चे हैं। देखो विधवा दिव्यांग उनको तो सरकार भी रिजर्वेशन देती है, लेकिन जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई विशेष रिजर्वेशन नहीं होता, लेकिन हमने उनके लिए भी फीस में छूट रखी है। अनाथ का मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनके माता पिता दोनों नहीं रहे हैं, या फिर ऐसा जो गार्जियन है जो कमाने वाला वो नहीं रहा हो और किसी कारण से फीस देने में असमर्थ हो, उनको भी। और इसके अलावा शहीद आश्रित परिवार, ऐसे कैंडिडेट जिनके पिता शहीद रहे हो, चाहे वो सेना में हो चाहे पुलिस में हो, उन सब के लिए हमने 50% सीधे छूट रखी है। उनके लिए हमने केवल और केवल 50% फीस ही लेने का हमने रखा है। तो ये एक एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक बड़ी फीस आप यहाँ पर पे करें तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हो हमने ये फीस में छूट का प्रावधान रखा। तो जो भी इस कैटेगरी में आता है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमने रखी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बाद जब आप पूरी फ़ीस जमा कराएंगे तब हम आपको ये पूरा पूरा आप डिस्काउंट दे सकते हैं। इसके लिए जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट आप पेश कीजिए, जैसे महिला अभ्यर्थी के लिए कोई डॉक्यूमेंट पेश करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर जैसे विडो है, दिव्यांग है, दिव्यांग में भी कुछ कैटेगरी में हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी देखते सीधा पता चल जाता है कि हाँ दिव्यांग है तो उनको सीधे सीधे छूट दी जा सकती है। हम बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी में नहीं पड़ेंगे, भाई इतनी फॉर्मेलिटीज़ जमा कराइए, जो देखने में सीधा लग रहा है तो हम उसको सीधे छूट यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब किस तरह से एडमिशन हो सकता है उसके बारे में और फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। कोर्स फीस कितनी रहेगी, देखो पूरा कोर्स जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तक कंप्लीट RS की जो तैयारी होती है, और ये किसके लिए, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं आप एडमिशन ले सकते हैं, आप ग्रेजुएशन में चल रहे हैं 12वीं पास भी हैं तो फाउंडेशन कोर्स आप ले सकते हैं। वो आपके जैसे अगर आप फाइनल ईयर में, सेकंड ईयर में, तो 1 साल 2 साल बाद तो आपको एग्जाम देना ही है, अगला एग्जाम 2 साल बाद आता है। आप 12वीं पास भी कर चुके हैं तो भी इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। 2 साल में 1 साल, लगभग 1 साल का ये पूरा कोर्स रहता है, 10 महीने 11 महीने में कोर्स, और जैसे एग्जाम डेट आएगी उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास फुल टाइम है तो भी आप इस कोर्स में ले सकते हैं। एग्जाम के टाइम हम आपको वापस रिवाइज भी करवाएंगे। तो इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। उस कंप्लीट फीस हमने इसकी केवल 45,000 रखी है, जहाँ पर दूसरी जगह आपको 80-90 हज़ार भी फीस मिलेगी। 60-70-80-90 अलग अलग कोचिंग के हिसाब से अलग अलग फीस होती है, अलग अलग शहर के हिसाब से भी फ़र्क पड़ता है। जब महंगा शहर होता है वहाँ पर महंगी फीस भी होती है, सबके अपने अलग अलग खर्चे होते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग तरह से सोचने का तरीका होता है। उसके मुकाबले हमने शुरुआती दौर में, क्योंकि हम शुरुआती दौर में हमने फ़ीस बेहद कम रखी है। ध्यान रखना, फ़ीस कम रखने का मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी से कोई समझौता होगा। क्वालिटी मैं आपको फिर से ये बिल्कुल प्रॉमिस कर सकता हूँ कि क्वालिटी में किसी भी तरह की कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगी, है ना। जो भी चीज़ें होगी वो ज़्यादा ही होगी, आपको कम कुछ भी नहीं मिलेगा। हम ऐसी ऐसी बहुत बेहतरीन यूनिक चीज़ें करने वाले हैं जो दूसरों से आपको बहुत आगे ले जाएगा, है ना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है आप कितनी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या फिर कितने बड़े टीचर्स आते हैं। फ़र्क पड़ता है कि आपके पीछे मेहनत कितनी की जा रही है ना। बड़े कई बार होता है, बड़े बड़े नाम होते हैं लेकिन उसके पीछे इतनी मेहनत नहीं की जाती है। मेहनत की जाती है, इतना आपको घिसाया जाता है कि आप सिलेक्शन लेकर निकलते हैं। वो मेहनत हम यहाँ पर आपकी करने वाले हैं, क्योंकि हमारा टारगेट अभी हम पहले बैच में ही बहुत ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी फ़ीस हमने रखी है 45,000, जो बहुत कम है। कईयों को लग रहा होगा 45,000
आरएस के हिसाब से ये फ़ीस बहुत कम है, हमने सबसे कम फ़ीस रखी है। तो ये है फाउंडेशन कोर्स की फ़ीस। अगर आप अलग-अलग बैच में लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। केवल आरएस प्री में लेना चाहें तो आरएस प्री की फ़ीस 20,000 यहाँ पर हमने फ़ीस रखी। कंप्लीट यहाँ पर कोर्स कराया जाएगा और हमारा प्रयास रहेगा कि आगामी जो वैकेंसी आ रही है उसके पहले-पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विथ रिवीजन और विथ टेस्ट सीरीज़। आरएस मेंस में एडमिशन लेना चाहे तो इसकी फीस 35,000 है, यानी दोनों की मिलाए तो 55,000 और इंटरव्यू का 2,000 फीस भी माने तो 57,000 की बजाय अगर आप कंप्लीट एक साथ एडमिशन लेते हैं तो आपको वो 45,000 में हो सकता है। और आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर हमने छूट का रखा है तो वहाँ पर आप इसमें, अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपको इस तरह से इसमें छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया फीस स्ट्रक्चर। अब आप ये क्लास कब से शुरू होगी, तो ये कक्षाएं शुरू होने वाली है 1 अगस्त से। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, हमने 1 महीने पहले यहाँ पर एडमिशन लेना शुरू कर दिया, रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। 1 महीने में सारा रजिस्ट्रेशन करके, ताकि बार-बार बैच डिस्टर्ब नहीं हो, है ना? तो 1 महीना हमने पूरा टाइम दिया, आप अभी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीटें लिमिटेड रहेगी, तो हमने इसको ऑनलाइन पे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिया। आप कॉल करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सेंटर पर आकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ऐप से ही अपना रजिस्टर कर लें। कहाँ पर होगा, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, ये अजमेर में, जहाँ पर आरपीएससी मौजूद हैं। ठीक है, राजस्व मंडल, आरपीएससी सारे यहीं पर मौजूद है। तो यहीं पर हमने अजमेर में शुरू किया। अजमेर में काफ़ी स्कोप हमें दिखा, क्योंकि अजमेर में कोई एक अच्छा कोचिंग है ही नहीं जो आरएस की बहुत बेहतरीन तैयारी करवा रहा है। तो अजमेर में रहने वाले अभ्यर्थियों को तो बहुत बेहतरीन मौका है ये। बाहर से भी जो अभ्यर्थी आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस हमने केवल 500 रुपये रखी है, वो भी आप जब फीस एडमिशन लेंगे तब वो वापस आपको उसमें फीस में से कम हो जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन इसलिए फीस रखी है ताकि हमें आइडिया लग सके भाई कौन स्टूडेंट आ रहा है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसकी सीट पक्की हो जाएगी, ताकि हमें बाद में जो पहले कैंडिडेट आएगा उनको पक्की कर लेंगे, बाद में इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसमें। ठीक है, और किस तरह से करना है, आप ऐप में जाइए। ऐप में भी आपको ये सुविधा मिल गई। ऐप में जाइए, यहाँ पर ऐप जब आप खोलेंगे तो सबसे ऊपर ये दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें सारा का सारा ये रजिस्ट्रेशन फीस हमने रखी है 500 रुपये। बाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन होगा। ध्यान देना, ये पूरा कोर्स की फीस नहीं है 500, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन हमने नॉन रिफंडेबल रखा है। ये 500 रुपये अगर आप एडमिशन नहीं भी लेते तो रिफंड नहीं होगा। तो सोच समझ के लेना, क्योंकि आपके लेने का मतलब है कि किसी बाद में एक कैंडिडेट के लिए हम मना कर सकते हैं भाई हमारे बैच फुल हो गया, हम यहाँ पर अभी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको सोच समझ कर आपको देना है। नॉन रिफंडेबल है, किसी कंडीशन में ये रिफंड नहीं होगा कि नहीं सर हम किसी कारण हो गया हम एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो सोच समझ कर आपको ये करना है। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आएगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और आपको सारा बताया जाएगा भाई किस तरह से आपको करना है। बाकी सारी सुविधाएं आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगी। आपके कोई भी डाउट हो, सवाल हो, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमने जो नंबर दिए हैं यहाँ पर आप कॉल करके भी यहाँ पर आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये बात मैं आपको एक बार फिर से विश्वास दिला सकता हूँ कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट अब तक का देने वाला है। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट और बहुत ही बेहतरीन स्टडी, सारी की सारी जो स्टडी मटेरियल है और आपका जो कोचिंग आपको मिलने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है ना, सिलेक्शन में। और ये सारे जो पढ़ाई होने वाली है, बाकी सबसे बेहतरीन और यूनिक चीज़ आपको मिलने वाली, इसका मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। क्वालिटी, जो हमने नाम रखा क्वालिटी एजुकेशन, तो वैसे ही क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली भी है। ठीक है, तो कोई भी आपके डाउट हो, सवाल हो, आप मुझे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज का जवाब दूँ। तो और भी कोई आपके होंगे डाउट तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।